दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया में 99% बॉयज को गर्ल्स पहले ही मैसेज के फौरन बाद ब्लॉक कर देती हैं। आखिर 99% बॉयज ऐसी क्या गलती कर बैठते हैं कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और आखिर ऐसा लड़कियां क्यों करती हैं? और वो 1% लड़के जो लड़की को अपना दीवाना बना लेते हैं, वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं? यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री इंडिया या पाकिस्तान में रहने वालों की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसा हर जगह होता है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेट्स, तुम्हें किसी लड़की का नंबर मिल गया है और तुम उससे पहला टेक्स्ट मैसेज करने जा रहे हो तो रुको, वरना सीधा ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि तुम भी उन्हीं 99% बॉयज़ वाली गलतियां करने जा रहे हो। देखो, तुम्हारे मैसेज करने से पहले उसे बहुत सारे बॉयज़ उसे मैसेज कर चुके हैं। उसका इनबॉक्स ऐसे लड़कों से पहले ही फुल है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है उसके लिए कि वो तुम्हारे मैसेज को भी इग्नोर करे। अगर तुमने सिर्फ हाय हेलो कैसी हो, आप बहुत प्यारी हो जैसा मैसेज कर दिया, क्योंकि उसे ये मैसेज बहुत सारे लड़के पहले ही बोल चुके, तो इससे पहले कि ख़राब इंप्रेशन जाए और ब्लॉक हो जाओ, या जब वो पूछे कि नंबर कहाँ से मिला तो कंफ्यूज होकर कुछ भी बोल दो, तो भाई साहब रुको, क्योंकि नंबर तो मिल गया है, लेकिन उसे किस तरह से मैसेज करना है कि वो कंफर्टेबल होकर बात करे, इस चीज़ को समझो। या अपनी टेक्स्ट गेम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्टेप 1, द फर्स्ट मैसेज। दोस्तों, किसी भी लड़की को मैसेज करना बहुत आसान है। हाय हेलो लिख दिया और सेंड कर दिया, बट ऐसा मैसेज सेंड करना कि लड़की खुद रिप्लाई करे, ये मैटर करेगा। इससे करने के कुछ सब स्टेप्स हैं। अगर आप उसे जानते हो या किसी फ्रेंड से नंबर लिया है कि भाई किसी बंदी का नंबर दे, और उसने दे भी दिया, बट लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि लड़की को अननोन होकर भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते और ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए अपना फर्स्ट मैसेज टाइम लगाएं, सिंपल और मीनिंगफुल, और ऐसा लिखें कि अगला शख्स खुद ही रिप्लाई दे। स्टेप 2, ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो, गर्ल्स को ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। हम बॉयज़ किसी भी लड़की को देखते ही पसंद कर लेते हैं या वो हमें अच्छी लगने लगती है, बट गर्ल्स को टाइम लगता है क्योंकि वो अपीयरेंस या फिजिकल ड्रिवन नहीं होती। यही वजह है कि अक्सर लड़के कहते हैं कि वो लड़की उस झंगूर के साथ कैसे सेट हो गई जिसकी लुक्स भी इतनी ख़ास नहीं है। तो जब तुम उस झंगूर को उस लड़की के साथ देखते होगे तो सोचते होगे ऐसा क्या है इसके पास। तो सुनो, उस झंगूर का हथियार है उसकी टेक्स्ट गेम और उसके इंटरेक्ट करने का अंदाज। देखो, कुछ लोगों का बात करने का अंदाज इतना यूनिक होता है कि वो एक सिंपल वर्ड या लाइन को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लगाओ इस चीज में। स्टेप 3, इफ़ यू कैन नॉट चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल। इसका मतलब है अगर लड़की को बदल नहीं सकते तो लड़की ही बदल डालो। ये स्टेप उन लड़कों के लिए है जो लड़की तो सेट करना चाहते हैं पर लड़की ज़्यादा बहाव नहीं देती। और दोस्तों, ये भी याद रखो कि ज़रूरी नहीं हर लड़की सेट हो जाए, इसीलिए सिर्फ एक लड़की पे टाइम वेस्ट करने के बजाय मल्टीपल गर्ल्स से बात करो और देखो क्या वर्क करता है और क्या नहीं। स्टेप 4, एनालाइज हर मैसेजेस। एनालाइज करो उसके मैसेज को और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करो। अगर वो नॉर्मली जैसे फ्री होके तुमसे बात करती है वैसे नहीं कर रही और शॉर्ट रिप्लाई कर रही है तो वो बिजी होगी, या उसके साथ कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसकी वजह से वो लेट और शॉर्ट रिप्लाई कर रही होगी। सो ऐसे रिप्लाईज पे तुम उसे बता सकते हो कि तुम्हें एक काम आ गया है और तुम बाद में उसे फ्री होके मैसेज करोगे। स्टेप 5, लड़की की तारीफ। गर्ल्स हमेशा उन लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो अटेंशन देते हैं उन्हें और उनकी तारीफ करते हैं टाइम टू टाइम। गर्ल्स को पसंद आता है कि कोई उनकी बातें सुने, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा मिस्टीरियस रहना और खुद को बिजी रखना ज़रूरी है। गर्ल्स को हमेशा थोड़ा लेट रिप्लाई किया करो। अगर वो मैसेज करे तो उसे बता दिया करो कि तुम बिजी हो। वो लड़की खुद ही कहेगी कि हर वक्त काम में या दोस्तों में बिजी रहते हो और मेरे लिए टाइम ही नहीं। जब फ्री हो जाओ तो उसे बताओ कि तुमने उसे कितना मिस किया। इसके साथ उसे कोई नाम दो, लाइक प्रिंसेस, क्वीन। चीप वर्ड्स का यूज़ ना करो जैसे जान वगैरह। जब तुम हर वक्त फौरन रिप्लाई देते हो तो लड़की को पता चल जाता है कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और उन्हें हथियाने के चक्कर में हो। सो बी जेन्युइन,
टेक टाइम एंड डोंट साउंड फेक। की तारीफ अगर सही से की जाए तो वो खुद ही आपकी हो जाती है। उसकी ड्रेस की तारीफ करना जो उसने पहनी हुई है, या इयररिंग्स की, या उसके होंठों या आंखों वगैरह, या हेयर स्टाइल की, वो खुद ही पिघल जाएगी टेक्सटिंग में या कॉल पे या आमने सामने बैठे हुए किसी रेस्टोरेंट पे। लास्ट इम्पोर्टेंट टिप, इंस्टेंट रिप्लाई देना और हर वक्त रिप्लाई देना अट्रैक्शन किल कर देता है। इसीलिए आफ्टर इवनिंग किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे उसे मैसेज किया करो ताकि वो नेक्स्ट डे भी उसी टाइम के होने का वेट करे। फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज को शॉर्ट रखो और रिप्लायबल रखो। अगर वो रिप्लाई दे तो कीप इट वेरी नॉर्मल, एक्साइटेड होके खंबे पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन में तुम उसे सारी चीज़ें नहीं बताओ वरना वो एनॉय हो जाएगी क्योंकि तुम नीडी साउंड कर रहे होगे। देखो, लड़की समझ जाती है कि तुम उसे सेट करने के पीछे हो और तुम्हारी अपनी लाइफ में कुछ करने को ख़ास है ही नहीं, तो इसलिए उसे ये दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो बहुत। तो आज के लिए इतना ही। अगर छाती में बाल या मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में दे मारो, और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो। उसे हाथ लगा के करो या कुछ और, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब होना चाहिए।